हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे। और ये बच्चों ये टॉपिक लगता तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 2023 वाला जो नीट का पेपर हुआ उसमें आपको एक सवाल आएगा नीट का, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आया हुआ है। बहुत ईजी होता है, यूं हो जाएगा यूं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो मान लीजिए आपने मेजरमेंट लिया। अब जब आपने मेजरमेंट लिया बच्चों, तो आपको कुछ डिजिट्स मिली होंगी। तो ऐसी डिजिट्स जो कि रिलायबल होती है, नेसेसरी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली, है ना। तो मैं अब दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए जो नेसेसरी डिजिट्स होती है, रिलायबल डिजिट्स होती है, उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की। उसके बाद इसको और डिटेल में समझते हैं इनके वर्ड्स को, ठीक है। तो ये किसको रेफर करता है? इट रेफर टू रिलायबल डिजिट्स इन it refer to reliable digits in measurement to convey information, है ना, to convey information। कैसे? to convey information accurately and precisely। ठीक है। अब यहां पर आपको देखो ध्यान देना है बच्चों, दो वर्ड्स हम लोग यूज करें, एक्यूरेट एंड प्रिसाइजली। सिंपल सी बात है, आप कोई भी मेजरमेंट लेंगे जिसमें डिजिट्स होंगे, तो ऐसे डिजिट्स जो कि नेसेसरी है और रिलायबल है, किसके लिए? इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। ये दोनों वर्ड को हम लोग डिटेल में अब समझते हैं, ठीक है। कि एक्यूरेटली मतलब कहां से है? एक्यूरेसी से। प्रिसाइजली मतलब प्रिसीजन से, कि प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोनों वर्ड को हम समझते हैं। मैं डस्टर रख दिया, डस्टर ले लेता हूं, एक मिनट। ओके, तो जो सबसे पहला वर्ड आया बच्चों वो ये है हमारे पास। सबसे जो पहला वर्ड है वो है हमारा एक्यूरेसी। तो अब देखिए, है ना, मान लीजिए आपका कोई मास है, आपका कुछ तो मास होगा, 67 केजी मान लीजिए। अब किसी ए इंसान ने आपका मास कुछ और मेजर करा, बी ने और मेजर करा और सी ने कुछ और मेजर करा, ठीक है। तो कौन सा मेजरमेंट आपके मास के ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज है, एक्चुअल वैल्यू के सबसे क्लोज है? मान लीजिए आपको कितना, मैंने बोला 67 किलोग्राम मास है, तो कौन सा मेजरमेंट 67 किलो के एग्जैक्ट पास में है, वो आपका एक्यूरेसी बताएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर मैं इसको लिखूं डेफिनेशन इसकी, तो ये क्या रेफर करता है? इट रेफर टू क्लोजनेस, है ना, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। किसके क्लोज? किसके क्लोज बच्चों? टू द एक्चुअल वैल्यू, है ना। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है, अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू, मान लीजिए आपका मास मेरा नहीं, ठीक है, आपका मास मान लेते हैं एग्जैक्ट। आपका मास कितना है? 67.5 किलोग्राम। क्लियर है क्या? है ना। और आपका जो एक दोस्त है ए ने मेजर करा आपका मास, ए ने मेजर करा, कितना मेजर करा ए ने आपका मास? उसने मेजर करा मान लीजिए 67.1 किलोग्राम, ठीक है। और बी ने मेजर करा 67.3 किलोग्राम और सी ने मेजर करा 67.4 किलोग्राम। तो आप लोग देखिए कौन सा मेजरमेंट सबसे पास है एक्चुअल वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के। तो आप लोग देखेंगे जो सी वाला जो बंदा है, क्या वो मेजरमेंट सबसे पास है? तो यस, तो ये जो होगा ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। आपको इस वर्ड का मतलब क्लियर है क्या? कि ऐसा मेजरमेंट जो ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज हो, है ना, क्लोज हो। क्लोजनेस बताता है ये किसके? ट्रू वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के, ठीक है। तो उसको हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी जितना ज्यादा वो क्लोज होगा। चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर के डेफिनेशन में
हमने दूसरा वर्ड भी यूज करा है, ठीक है। दूसरा वर्ड ये है प्रिसीजन, ठीक है, या प्रिसाइजली हम लोग ने जो वर्ड यूज करा है, ठीक है, वो प्रिसीजन से आया है। चलिए प्रिसीजन का मतलब मैं बता देता हूं, मतलब फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना सीखेंगे बच्चों, और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे, ठीक है। तो यही है बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म और वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ प्रिसीजन, ठीक है। तो प्रिसीजन किसको रेफर करता है? तो इट रेफर टू द, किसको रेफर करता है? कितने लिमिट तक किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया है। मैं आपको उसको एग्जांपल से बताता हूं, पहले हमको डेफिनेशन लिखने दीजिए। इट रेफर्स टू लिमिट अप टू विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, है ना। ठीक है। अब मान लीजिए आपने पेंडुलम जानते हैं, पेंडुलम जो स्विंग करते हैं, चलिए छोड़िए, आपने कुछ भी ना टाइम मेजर करा, ठीक है। अब आपने टाइम मेजर करा, आपका नाम है ए, है ना। आपने टाइम मेजर करा और वो आया 3.6 सेकेंड आपके स्टॉप वॉच के अंदर, और एक आपका दोस्त है बी, उसने जब टाइम को मेजर करा, है ना, तो उसका आया 3.65 सेकेंड। तो देखिए उसने क्या करा, पॉइंट के बाद दो लिमिट्स तक, पॉइंट के बाद दो आगे नंबर्स तक उसने मेजर करा, ठीक है। और एक आपका सी दोस्त है जिसने मेजर करा, तो उसने मेजर करा 3.651। अब उसने पॉइंट के बाद तीन लिमिट, अप टू तीन लिमिट, 1 2 3 नंबर तक उसने मेजर करा। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है? सी बच्चों। क्लियर है क्या? तो ये कितने लिमिट तक आप मेजर कर पा रहे हो? इसने 3.6, इसने 3.65 और इसने 3.651, आगे और आगे चला गया। तो जितनी ज्यादा लिमिट तक आप अगर मेजरमेंट कर पाते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। जितना ज्यादा लिमिट्स तक मेजर है उतना ज्यादा प्रिसीजन, उतना ज्यादा प्रिसाइज, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट किया जाता है। तो बहुत ही जो लास्ट ईयर में जो सवाल आया बहुत सिंपल था। अभी आप लोग को रूल्स हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल 5-6-7 रूल्स हैं, आपको वो याद रखना है और उसका यूज करना है, ठीक है। अभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्लियर है, उसमें 2 वर्ड यूज करें वो भी क्लियर है। अब हम लोग रूल समझेंगे, ठीक है। बच्चों देखिए, लिख देता हूं हेडिंग, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अब पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या है? पहला रूल बहुत सिंपल है बच्चों, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सबके सब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग इसे समझ लीजिए, कैसे कि मान लीजिए 25 आपने मेजर करा है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? कितने नंबर होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? देखिए दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो 2 होगा, है ना। तो अब मैं अगर दूसरा एग्जांपल देता हूं 351, तो कितने हैं? 1 2 3, तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। 30 ओके 30 नहीं, अभी जीरो नहीं लेते हैं। 31.57 कितने हो गए? 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। तो जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। चलिए अब सेकंड रूल पर चलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक रूल है, सारे नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर हम लोग सेकंड रूल की बात करते हैं, तो जो सेकंड रूल है वो ये बताता है कि जो जीरोस होते हैं, है ना, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स जो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। अब
मान लीजिए 3051 आपने मेजरमेंट देखा है ना, तो ये जीरो क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पर आपके, ये तो काउंट हो गई नॉन जीरो है, ये भी काउंट होगा नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन ये क्या जीरो यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो यस ये भी काउंट होगा, तो यहाँ पे 3 है। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, 5004 कितने, 1 2 है ना, ये अगर किसके बीच में आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो काउंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 4। और एग्जांपल दे देते हैं 30.0025, अब आप लोग बताइए कितना आएगा, देखिए एक तो ये हो गया नॉन जीरो, 2 3, ये तीनों बीच में, तीनों को काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया बच्चों 6। आसान आसान सी चीजें हैं, मतलब बस लिख लीजिए, याद कर लीजिए, हो जाएगा। अगर कभी गलती से क्वेश्चन आया तो, आज तक नीट में 2 ही बार सवाल आए हैं इस पे, ऐसे इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट अगर कर रहे हो तो क्यों ही छोड़ना है, इसे भी याद रखिए, ठीक है। चलिए ओके, नाउ ये हो गया दूसरा रूल आपका। तीसरे रूल की अगर मैं बात करता हूं तो वो पीछे लगने वाले जीरोस के बारे में है। पीछे लगने वाले जीरोस को हम लोग टर्मिनल जीरोस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, पहले लिख लो रूल। टर्मिनल जीरोस जो होंगे, टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, until specified by list count, है ना, until specified by list count। और एक और बात मैं बता देता हूं, जब मैं इस रूल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं डेसिमल वाले जीरोस की बात नहीं कर रहा हूं, जो डेसिमल की बात है तो मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मैं लिख देता हूं टर्मिनल जीरोस विदाउट डेसिमल, है ना, विदाउट डेसिमल, वो सारे काउंट नहीं होंगे, विदाउट, है ना, विदाउट डेसिमल वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अब आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि हो गया 3050। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, क्या ये वाला जीरो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यस ये सिग्निफिकेंट है। क्या ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यस, तो ये नंबर से तो ये भी हैं, तो 1 2 3, लेकिन क्या ये जीरो लास्ट में टर्मिनल जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए यहाँ पर, 3। क्लियर है क्या, विदाउट डेसिमल वाले, है ना, मतलब अभी डेसिमल तो है ही नहीं ऐसे इस वाले में। अब मान लेते हैं, देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 305120। अब देखिए और जीरो लगा लो, ये लीजिए। अब ये देखिए दोनों टर्मिनल जीरोस है ना, दोनों टर्मिनल जीरोस है। आपको क्या करना है, इस दोनों को छोड़ देना है, तो 1 2 3 4 और ये जीरो बीच में आ रहे हैं दोनों की, तो इसको काउंट करना है, तो कितने हो गए बच्चों, 5। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करा है, 12 या 120 प्लस माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये जीरो को आप ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन क्या यहाँ पे लिस्ट काउंट से स्पेसिफाइड हो गया वो, तो अगर वो लिस्ट काउंट से स्पेसिफाइड है तो बच्चों उसको टर्मिनल जीरो को काउंट करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितना हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। टर्मिनल जीरो जब ही काउंट होगा जब वो लिस्ट काउंट से स्पेसिफाइड होगा। ये सारे मैं विदाउट डेसिमल वाले की बात कर रहा हूं, अभी डेसिमल वाले का अलग रूल है, ठीक है। अगर हम लोग अभी देखेंगे कि डेसिमल वाले का क्या रूल है, इसमें कोई डेसिमल नहीं था जीरो के आसपास, है ना, तो कोई अभी दिक्कत नहीं है। अभी डेसिमल वाले का मैं रूल बताऊंगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथे रूल की तरफ चल जाते हैं, जो कि हमारा क्या बोलते हैं, डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट, लाइक डेसिमल वाले टर्मिनल जीरोस के लिए, ठीक है। चलो, तो जो टर्मिनल जीरोस होते हैं, चौथा रूल बच्चों, चौथा रूल, टर्मिनल जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, आर सिग्निफिकेंट होते हैं बच्चों। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। अब मान लीजिए मैंने 504.0 लगाया,
अभी टर्मिनल है तो खत्म होने वाला है 0 है, लेकिन क्या ये पॉइंट के बाद आ रहा है, क्या ये पॉइंट के राइट साइड पर है, तो इसको काउंट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अब मान लीजिए देखो एग्जांपल 30102.333 जितना लगाना लगा दो। ठीक है, तो क्या ये जीरोस जो आखिरी में आ रहे हैं टर्मिनल जीरोस, क्या ये पॉइंट के राइट साइड पर है? अरे क्या ये पॉइंट के राइट साइड पर है, तो इनको क्या करना है बच्चों, काउंट करना है। तो ये आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो जो भी आपको जीरोस दिखेंगे जो राइट ऑफ द डेसिमल्स पर होगा, वो आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट मानकर उनको चलना है। ठीक है, अगर टर्मिनल जीरोस बिना किसी डेसिमल के हैं तो उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे बच्चों। क्लियर है, दोनों रूल याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, चौथा रूल हो गया। ओके, पांचवा रूल नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पांचवा रूल देखिए, इफ नंबर इज लेस देन 1, जो भी आपने मेजरमेंट करा है वो लेस देन 1 है, एक से छोटा है, 1 से छोटा है। इफ नंबर इज लेस देन 1, जो भी आपने मेजर करा है ना, तो देन zeros before first non-zero digits are not significant। ठीक है, तो अगर आपने कोई मेजरमेंट लिया वो छोटा है 1 से, मान लेते हैं ये देखो 0.00530, क्लियर है क्या, ये 1 से छोटा है ना 1 से। तो अब अगर ये 1 से छोटा है बच्चों, तो ये जो जीरोस आ रहे हैं, इवन तो ये पॉइंट के बाद है, ये पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं ना, दोनों जीरो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, आप लोग इसको काउंट करना है। लेकिन नहीं, अगर नंबर छोटा है 1 से, तो ये जो 3 जो जीरो दिख रहे हैं, जो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, पहला नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से जो पहले हैं, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब क्या इस जीरो को काउंट करना है? यस, क्योंकि ये राइट ऑफ द डेसिमल पे है और पीछे किसी नंबर के बाद इसको काउंट करना है, इन तीनों को काउंट नहीं करना है। देखो कितना हो गया, ये हो गया पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा सिग्निफिकेंट, तो टोटल कितने हो गए 3। अब आप लोग बताना 0 पॉइंट, ये छोटा है वापस नंबर 1 से, 005603210, कितने सिग्निफिकेंट है, तो क्या इसको काउंट करोगे क्या? नहीं। क्या इसको काउंट करोगे? नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, क्योंकि ये 1 से छोटा है नंबर। अगर 1 से छोटा है तो पहले नॉन जीरो डिजिट से जो भी पहले हैं जीरोस, इवन दो पॉइंट के बाद है, बट इनको काउंट नहीं करना है। तो 1 2 3, क्या ये नंबर के बीच में है जीरो? हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट के बाद है तो 7, तो टोटल कितने हो गए? 7 सिग्निफिकेंट। बहुत सिंपल है, कुछ रूल्स हैं, आप लोग हो सकता है रूल्स भूल जाओ बाद में, लेकिन जस्ट एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, और कुछ नहीं है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए 6th नंबर के रूल पर चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। सिक्स्थ नंबर के रूल चलते हैं कि जब भी आप लोग कन्वर्जन करोगे एक यूनिट से मीटर, एक मतलब एक यूनिट से दूसरे में, तो हमेशा पावर्स में लेकर चलना कन्वर्जन्स को। ठीक है, क्योंकि जो पावर्स में आप लगा देते हो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होता है। मैं लिख देता हूं, मैं सिक्स्थ रूल, ड्यूरिंग कन्वर्जन यूज पावर ऑफ 10 to avoid कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पावर ऑफ 10 यूज करना है। मैं आपको बताता हूं, आपने मेजर करा मान लीजिए 1.73 मीटर,
तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं आपको? 3 है ना? सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है ना? तो अब अगर इसको अब अगर आप दूसरे में चेंज करोगे तो कोई जीरो एरर होगा, झंझट ना करना। तो मैं आपको बताता हूं इसको क्या करना है, आपको हमेशा पावर में लिखना है। जैसे कि इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अरे हो जाएगा 10 पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मीटर को इसमें चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको पावर्स में लिखना है। तो अभी देखो ये पावर, ये जो होता है ना पावर्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 1 2 3, तो अभी भी कितने हैं? 3। मान लीजिए इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1.73 into 10 पावर -3 किलोमीटर। तो ये देखो इन दोनों को काउंट कर लो, ये जो 10 की पावर से इसको काउंट नहीं करना है, तो ये आपका जो पावर्स होती है 10 की, इसको हम लोग काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितने हैं? अभी भी 3। तो जब भी आप यूनिट कन्वर्जन का बात देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता, सिंपल सी बात है ना? तो ड्यूरिंग कन्वर्जन यूज पावर ऑफ 10, इसलिए हम लोग पावर ऑफ 10 यूज करते हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है? जस्ट ये है। तो यूनिट कन्वर्जन जब आप देखोगे तो कोई भी क्या सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है? चलिए द फाइनल रूल, 7वां रूल। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट चीजें हो जाती हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, है ना? मैं बताता हूं, एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं ना, अगर आपसे कभी एग्जैक्ट नंबर्स हैव infinite number of significant figure, infinite number of significant figure, याद रखना बच्चों, मैं आपको बता देता हूं क्या मतलब है इसका। एग्जैक्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट नंबर? जो डिफाइंड है बच्चों, डिफाइंड है पहले से, जो डिफाइंड है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें, जैसे कि आप 1 डजन मैंगो लेने गए या 1 डजन बनाना लेने गए, तो क्या होता है, 1 डजन क्या है, डिफाइंड है पहले से। 1 डजन कैसे डिफाइंड है? 12 यूनिट। तो क्या आप इस 12 को 12.0 भी बोल सकते हैं? क्या आप इसको 12.00 बोल सकते हैं? ये एक्यूरेटली प्रिसाइजली डिफाइंड है, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, 12.0 भी लिख सकते हो, इसको 12.00 भी लिख सकते हो, इसको आप 12.000 भी लगा के लिख सकते हो, है ना? तो जो चीज डिफाइंड है उसमें एग्जैक्ट नंबर्स में आपके इनफिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लीजिए आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने बोला, तो आप लोगों ने बोला आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, मान लो, डिफाइंड है, अरे फिक्स है, इतना ही है, 30 है ना? क्या आपके क्लास में 30 की स्ट्रेंथ है, तो आप इसको लिखो 30.0 या 30.00। तो ऐसे केस में जहां पर